मैं अवश्य जाऊंगा और उसे तुम्हारा सुरलोक बचाने के बदले में उसे दूसरा लोक देने की कोशिश करूंगा। इधर का भगवान विष्णु ने देवराज को अपने दरबार से विदा किया है। इधर भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए किस तरीके से जाऊं। बलि जो थे वो किसके पुत्र थे? बहरोचन के पुत्र थे बलि। ये राजा बलि, इनका जन्म किस प्रकार से हुआ था? भागवत में प्रमाण दिया गया है कि ये एक स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। आप लोग ये सोच रहे हैं पुरुषों के भी बालक होते हैं, ऐसा नहीं था। एक बार की बात है, बलि के जो पिता थे बहरोचन, उनके घर में कोई संतान ना हुई तो वे मरने के लिए जंगल में पहुंचे हैं। जब मरने के लिए जंगल में पहुंचे हैं तो जैसे ही पेड़ के पास में गए हैं और फांसी लगाने के लिए, तो उसी समय एक संत महात्मा आए उनके पास में। बोले, बेटा ये क्या कर रहे हो? कहने लगे, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। उसी समय उस संत महात्मा ने बहरोचन के लिए अपने तेज स्वरूप जो तपस्या करके जो फल पाया था, वह फल बहरोचन को दिया। ये कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना और आपके घर में संतान हो जाएगी। उसी समय ये भी कहा है उस संत ने कि इस फल को डुका कर ले जाना, इसमें हवा न लग जाए, इसे कोई देखे ना, कोई दूसरा इसे देखे ना, छिपा करके ले जाना। लेकिन विधि की गति न्यारी है भैया। जब बहरोचन उस फल को ले जा रहे थे तो रास्ते में आंधी आ गई। रास्ते में आंधी आई है, विधि का विधान है, बताया गया है। बड़ी भयंकर आंधी ने बपौती आई है मेरे श्रोता बंधु, जब आंधी आई तो बहरोचन उस फल को दुकाने लगे। वह बात याद आ
वैरागी संत ने कहा था इसमें हवा न लग जाए, तो उन्होंने उस फल को खा लिया उसी समय। और जब फल को खाया है तो भैरव चंद गर्भ धारण करते हैं। जब भैरव चंद अपने महलों में पहुंचे हैं, उन्हें चिंता होने लगी, लोग लाज के कारण महल से बाहर नहीं निकलते। जब 9 मास व्यतीत हुए हैं महाराज, तो उन्होंने भैरव चंद ने शर्म की वजह से एक चिता बनाई और उस चिता में जल गए। कुछ महात्माओं ने उन्हें अधजला निकाला है, लेकिन भैरव चंद को तो ना बचा सके, लेकिन उनके पेट में जो बालक था वो जिंदा था। वो उस बच्चे को निकाल लिया है और उसका नाम बलि रखा गया। बलि इसलिए क्योंकि जन्म लेने से पहले ही उसने अपने पिता की बलि ले ली थी, इसलिए उसका नाम बलि पड़ा था। ये वो ही बलि महाराज थे। इधर भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं कि बलि की परीक्षा किस प्रकार से ली जाए, तो उन्होंने 52 अंगुल का रूप धारण किया। सब कुछ आभूषण अपने सब कुछ त्याग दिए हैं। बताया बड़ा ही सुंदर रूप अनोखा है भगवान का। जब 52 अंगुल के भगवान बने हैं तो भागवत में प्रमाण बताया गया है कि उनकी भेष और भूषा